बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं, कल से एक बड़ा अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है। हुकूमत और अदलिया के दरमियान कशीदगी तो पहले से ही चल रही, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चीफ जस्टिस के दरमियान तनाव में भी कुछ शिद्दत आ चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस है जी। 13 रुकनी लार्जर बेंच है, चीफ जस्टिस की सरबराही है और समाअत हो रही है, मगर तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की बेंच में शमूलियत पर मोतरज़ भी है और थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार भी है। पार्टी के जो मरकजी इतलात हैं, सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन साहब, उनका कहना है कि कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा PTI के केसेस से अलग हों। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कब रजू किया जाएगा, इसका हतमी फैसला लीगल टीम ने करना और सुबह केस है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और सेनेटर हैं हामिद खान। उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। एडवोकेट जनरल KP के भी यही कह रहे हैं और कल इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। अगर तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद करती है तो इस बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या चीफ जस्टिस साहब इखलाकी कदगरी है ना, तो वो बेंच से अलहदा होते हैं? इस पर बात हमने डेफिनेटली करनी। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और कहते हैं कि ये ताकतवर हल्कों को शदीद तनकीद भी करता हूँ और कहता हूँ कि ये उनका मैंडेट है। उन्होंने क्या ज़रा कहा वो भी सुन लें। हम तुम्हारी ताकत को जूते की नोक पर समझते हैं। मौलाना और PTI दोनों की टोन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुर्बतें भी दोनों के दरमियान बढ़ रही हैं। अगर दोनों हुकूमत के ख़िलाफ़ एक हो गए तो यकीनन हुकूमत की परेशानियों में इजाफा भी हो जाएगा। इसीलिए पिछले दिनों वज़ीर दाखिला ने मौलाना साहब को इंगेज करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरा ख्याल है मौलाना साहब का ये जनूबी पंजाब में जो खिताब है ना, ये काफ़ी तगड़ा था। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से ट्वीट किया, वो कहते हैं हुकूमत को उस वक्त तक ढील है जब तक मौलाना और PTI इकट्ठे नहीं हो जाते। दूसरी जानिब हुकूमत जो तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रही है, अब मुक़्तदरा के तहरीक इंसाफ के सख्त मौक़िफ़ की वजह से बैक फुट पर भी आई है और अब गद्दारी और गद्दार की सारी बातें हो रही हैं। ये भी अहम है और कल के केसेस पर भी डेफिनेटली दीगर केसेस पर भी बात करनी है। मैं मानरफ करवाता चलो जी। मायज़ा हमीद साहबा रहनुमा मुस्लिम लीग नून और बैरिस्टर आमिर हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। अज़हर सदीक़ साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के और बहुत एक्टिव हैं आजकल, और हम स्टूडियो में उनको बुलाते हैं मगर वो कहते हैं कि इतना भी टाइम नहीं कि इस सफ़र को पूरा किया जा सके। तो बहरहाल सबसे पहले मैं अज़हर सदीक़ साहब, मैं आप ही से बात का आगाज़ कर रहा था क्योंकि कल एक अदालती हफ्ता शुरू होने जा रहा है। अज़हर सदीक़ साहब, चीफ जस्टिस साहब को बेंच में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रऊफ हसन की बात कुछ और है, हामिद खान साहब की बात कुछ और है, तजाद तो है ना सर? नहीं, देखिए, कोर कमेटी ने जो फैसला कर दिया, और मैं चूँकि फ्राइडे वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, ही वॉज ऑफ द वेरी क्लियर व्यू, और वो उनका वो इस तरह से है, अगर तारीखी तौर पर याद हो अगर, कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो सुओ मोटो कुछ लिए गए और चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने उस वक्त बेंच में मौजूद थे, तो कहा था कि वो इसी ऐसे बेंच का हिस्सा ना बने जिसमें इमरान खान पार्टी हो। तो एक बायस का प्रिंसिपल है जो कि बायस अभी तक चला आ रहा है, और एक और प्रिंसिपल ज़हन में रखना है कि जो मैं तो आज भी समझता हूं कि पार्टी सिंबल लेने वाला जो फैसला है वो अल्ट्रा वायरिदी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें अब एक प्रिंसिपल ऑलरेडी सेट डाउन हो चुका है कि सेक्शन 215 जो इलेक्शन सिंबल लेने का इख्तियार देता है वो आर्टिकल 17(2) से मुनाफी है। पार्टी का अगर सिंबल लेना है तो पार्टी इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हो, तो ऐसा, और उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट देखती है, तो सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन के सिंबल ले देने से आप पार्टी को बैन नहीं कर सकते। और यही हुआ, इससे रिजर्व सीटें भी ले ली गई। अल्टीमेटली सिंबल लेने का इफेक्ट क्या हुआ, प्रोपोर्शनेट जो सीटें मिलनी थी वो भी ले ली गई, और साथ रूल 94 जो है वो कहता है कि जिसको इलेक्शन से मिलनी है उसको रिजर्व सीटें नहीं मिलनी है। तो ये वो बेसिक प्रिंसिपल है, इस पर चूंकि लीगली है, और अब इस बेंच में शमूलियत जो है ना, चूंकि ऑलरेडी माइंड अपना एक एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस पर लीगल टीम हमारी देख रही है। कोर कमेटी ने बहरहाल ये फैसला इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन को सामने रख के कर दिया है। अच्छा, और ये डिमांड हमारी चली आ रही है। देखिए, क्योंकि आपकी 2 रोज पहले मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब खुद तो काजी फायज ईसा साहब की अदालत में पेश भी हो रहे हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है, तो कोर कमेटी को क्या तकलीफ है? देखिए, सवाल ये नहीं है इस पे, अब इस पे वो तो बाहैसियत पटिशनर के पेश हो रहे हैं ना, वो केस सारा उनके सामने जो लगा हुआ है। अब अल्टीमेटली आगे क्या फैसला करते हैं वो देखें। अब लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाने के हवाले से भी वो हम नहीं समझते वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक आपने राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस लॉ आर्टिकल 19 के खिलाफ कोई वैलिड रीजन नहीं है। अगर माजी अगर हम देखें ना चीजों को सामने रखते हो, तो ये अब लीगल टीम ने ये फैसला करना है। जस्टिस काजी फाइज इसके अलावा इसके बेनिफिशियरी भी हैं। वो कैसे हैं?
अपना जो गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त है उन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है, जुडिशल पैकेज बनाया हुआ है कि जजेस की या तो रिटायरमेंट एज 62 से 65 साल करनी है और 65 से 68 साल सुप्रीम कोर्ट की, या चीफ जस्टिस होंगे उनको 3 साल के लिए। ये और ये ओपनली डिस्कस हो चुका है, इट इज एन ओपन सीक्रेट। अगर मकसूद कुशिश्तों का फैसला हुकूमत के हक में आ गया तो आप कह रहे हैं कि काजी फायद साहब इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं? वो बिल्कुल, उसकी वजह क्या है कि जो पैकेज दिया हुआ है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज, यानी अब रिजर्व सीटें जो है ना इनकी आ जाती है, 2/3 अक्सरियत इनकी हो जाती है, तो ये तो जेब में रखिएगा। और दूसरा एलिमेंट जो हम समझते हैं वो मैं अपनी जाती हैसियत में बात करता हूं कि ये एक टाइम है जस्टिस काजी फाइसा के फैसलों पे एतराज हमें नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। और जेएन बैरियट के हवाले से जो यूके अपना आसफा जहांगीर के फंक्शन में जब वो तकरीर की, वो इतना चुभी चीजें उनको कि उन्होंने खत लिख दिया रजिस्ट्रार के जरिए, वो अलहदा बात है कि वो अपना मिसकंडक्ट है या कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, और उसको जवाब देते रहे। तो सवाल तो ऐसे है ना, कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे केसेस हैं कि जो तारीख में याद रखे जाएंगे। अभी तक तो बातें तो हम बड़ी करते रहते हैं, पॉसिबिलिटी, और ये शायद पॉसिबिलिटी मुमकिन है। आता हूं दोबारा आपके पास, मायजा हमीद साहबा हमारे साथ हैं। मायजा साहबा, लॉन्ग टाइम आप हमारे प्रोग्राम में आई, आप कैसी हैं? ठीक हैं? आप जरा ये बताइएगा मायजा साहबा, हमें क्यों ऐसा लग रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के मुज़ाकरात वाले मामले से अगर सबसे ज़्यादा कोई जमात खौफजदा है वो मुस्लिम लीग नून है। ऐसे में कल आरिफ अलवी साहब ने, कल 2023 में नहीं, कल एक 7 नुकाती एजेंडा भी दिया जिसमें सबके साथ मिलकर बैठने, एक दूसरे के खौफ दूर करने, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी बात हुई। क्योंकि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक के साथ थोड़ा सा सिर्फ हिली अपने मौक़िफ़ से, उस ट्वीट के हवाले से, तो आप लोगों ने फ़ौरन गद्दार 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 का शोशा छोड़ दिया, FIA की टीमें रवाना कर दी डयाला जेल में। आप लोग क्यों नहीं चाह रहे कि मुल्क थोड़ा स्टेबल हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे मदऊ किया। बात यह है, देखें, जो आपका सवाल है वो जो है वो मेरा ख्याल है उसका जवाब जो है आपको PTI खुद दे रही है। जो अब एक पार्टी है जो अपनी दुश्मन खुद हो, उसके लिए उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखें, हम हफ्ते से एक ड्रामा जो है देख रहे हैं, कभी वो महमूद नमान कमीशन की बात की जाती है, कभी जो है मुजीबुर रहमान की स्टेटमेंट जो सामने आती हैं, कभी जो है ये ट्वीट्स का मामला है। इसमें सब कुछ जो है ये आपको पता है कि ये 9 मई के बाद कौम की हर किसी की आंखें जो हैं अगर हैं तो PTI की तरफ है। वो जो हरकतें माजरत के साथ फरमा रहे हैं, कभी जो है एक स्टेटमेंट देते हैं, कभी दूसरी स्टेटमेंट देते हैं। कोई कहता है कि जी आप क्या चाहती हैं, कौन सी स्टेटमेंट हो? ऐसा क्या कह दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नवाज शरीफ ने नहीं कहा? मैं बताती हूँ ना जी। एक कोई कहता है, मैं आपको कभी कोई ट्वीट कहता है अमेरिका से आया है, कोई कहता है कहाँ से आया है, कोई अब कह देगा फैसलाबाद से आया है, कह रहे हैं, तो कोई कह देगा कराची से आया है। आपने FIA की टीम ही रवाना कर दी, ट्वीट है या क्या? देखें, जब आप मुल्क खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, मुल्क के खिलाफ स्टेटमेंट्स देंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी वालों को माशाल्लाह से सिखाया है कि आपने हर जो स्टेटमेंट देनी है ना उसके बाद उस पर यू टर्न ले लेना है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि इनकी कौन सी बात पे यकीन किया जाए, और अगर यकीन किया भी जाए, और करना भी चाहिए, अगर उन्होंने जो है ट्रीजन की बात की है, मुल्क खिलाफ बात की है, उनकी हिस्ट्री है। अब 9 मई को कोई देखें, एक 9 मई को कोई बंदा जो है वो ना तो हिस्ट्री की किताबों से हटा सकता है, एक फैक्ट है, एक वीडियो है, उसके बाद आप इस तरह के इंतशार पसंद पार्टी की तरफ से इंतशार वाली ट्रीटमेंट ये स्टेटमेंट्स आती हैं। माइजा साहबा, अगर सुन ले आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दे दूं ना? जी, आप पहले उसका जवाब दे दें। दे दूं सवाल? तो देखें, आप जो है फिर हर एक बंदा जो है, कभी पार्टी के रहनुमा इतने ज्यादा हैं, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, कोई एक स्टेटमेंट कहीं से आती नहीं है, कोई पॉलिसी बयान नहीं आता। अगर इमरान खान साहब का कहते हैं कि दावा है कि जी जेल से उनको स्टेटमेंट दी है, तो
आधे घंटे बाद कोई और रहनुमा उठ के जो है वो हजरत के साथ कह देता है, ये गलत बात है। उस तरफ जाएंगे तो मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, आपने बातचीत की बात की, आपने बातचीत की, आपने पहले बातचीत कहना चाहिए था, चलिए कोई गलती हुई तो उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं। आप लोगों ने गद्दार कह दिया, FIA की टीमें भिजवा दी, ये कौन सा तरीका है मुज़ाकरात के लिए? जब इस मुल्क खिलाफ स्टेटमेंट्स आएंगी तो आप क्या समझते हैं कि हम उनको जो है वो खुले हाँ, अच्छा। मतलब हम लोग उनका क्या करें? मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरा ये मैं ये कहना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें नहीं, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट लिसन, एक मिनट मुझे कंप्लीट तो कर लेने देना, आप मुझे कंप्लीट कर लेने दे, मैं एक मिनट, आप मुझे कंप्लीट कर दें। अब जो हम अगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमती जमात हम कहते हैं कि आप बातचीत कर लें, कहते हैं हमने तो बातचीत नहीं करनी, हम तो उनसे बातचीत करेंगे, छोड़ देना, उनसे कहते हैं बातचीत कर लें तो कोई और बात करते हैं। तो देखिए, जब उन्होंने, उनका बातचीत का मूड ही नहीं है, जब उन्होंने बातचीत करनी किसी से नहीं है, बातचीत की नीयत नहीं है, ना उनको कोई मुल्क की मफाद का इशू है, तो मुझे ये बताएं कि कौन सी जो जमहूरी पसंद पार्टी है वो ऐसी पार्टी से बात करना चाहेगी? और क्या ये 100% गारंटी है कि एक पार्टी बातचीत करती है तो कल जो है वो उस पे यू टर्न ले लेते हैं? अच्छा, तो ये इस तरह की गेम्स ना खेलें, ये मुल्क की बात है, ये आइन की बात है। जब आप ये नहीं कर रहे, और फिर एक आपने बात की कि जी मुल्क की जो है वो बका का मसला है, मुल्क की जो है वो गलत सिमत पे जा रहा है। कौन मुल्क कहाँ से गलत सिमत पे जा रहा है? अच्छा, मुल्क में महंगाई कम हो रही है, मुल्क में जो है सारे जो वज़रा आला हैं वो अपना काम कर रहे हैं सूबों में और मेहनत कर रहे हैं, हर चीज जो है 3 महीने में एक सही सिमत में जा रही है। ये इमरान खान साहब हैं जो हर 10 दिन बाद एक शोशा छोड़ते हैं। अच्छा, और वो चाहते हैं कि वो मीडिया की जीनत बने रहे। ठीक है, मैं अब बैरिस्टर आमिर साहब को शामिल करें। सर, ये इमरान खान साहब ये जो सारा शोशा छोड़ते हैं, फसाद की जड़ी वही है, सारा मामला ही उनका है। मेरा एक सवाल था जो मैं आपसे कहता हूँ, बड़ी आइडियलिस्टिक सी एक अप्रोच थी कि अगर उनको कहीं से भी सही गलत कुछ एहसास हुआ या हुआ कि भाई हाँ ये ट्वीट थोड़ी की टाइमिंग थोड़ी ज़रा इतनी उम्दा नहीं थी, तो उनके तर्जुमान ने कहा कि यार इसका ज़रा हम थोड़ा, तो एकदम ही गद्दार 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 के नारे, FIA की टीम में अडयाला भेज दी, नोटिस भिजवा दिए, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, हेडलाइंस बना दी। सर इन हालात में कोई मुज़ाकरात कर सकता है? अच्छा, बहुत शुक्रिया सलमान भाई। किन हालात में कोई मुज़ाकरात कर सकता है? किसी को 2018 में पूरा स्टेज सजा के दिया जाए, ठीक है, इलेक्शन रिग किया जाए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ बाइकआउट ना करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ आके असेंबली में तकरीर करें कि हम आपको वज़ीर आज़म तस्लीम करते हैं, भले आप सिलेक्टेड हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपके साथ, यहाँ तक कह दिया जाए कि इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और आगे से आवाज़ आए चोर डाकू, मैं बात नहीं करूँगा। आपको धांधली से प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया जाए तो आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप सियासी क़यादत को जेलों में डालें, वो आपसे मुज़ाकरात और मिसाक़े मईशत की बात करें, आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप असेंबली तोड़े, असेंबली बहाल हो जाए, आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप अपने इदारे को और इदारों के सरबराह को मीर जाफर मीर सादक कह दें, आपको कुछ ना कहा जाए। नहीं, बात तो करने देना, मैं तो अब एक सवाल पे तो नहीं खड़े ना, इस पॉइंट पे नहीं खड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनोखे लाडले को कौन से हालात दिए जाएं जिसे वो मुज़ाकरात के लिए साजगार समझें। बात एक ट्वीट की नहीं है, बात एक माइंडसेट की है। वो माइंडसेट ये समझता है कि फौज अगर मुझे इक़्तिदार में लेके आए तो वो मुहिब्बे वतन है, और दूसरे के साथ अगर वो बात भी करे तो वो फिर मीर जाफर मीर सादिक है। मैं बात करूंगा तो फौज से करूंगा, इक़्तिदार में आऊंगा तो फौज के जरिए आऊंगा। सियासी जमातें जो मेरे मुखालिफ हैं उन्हें मैं अपना दुश्मन नहीं, वो मुल्क दुश्मन होंगी, वो गद्दार होंगी, वो चोर डाकू होंगी। देखिए, ये इसके लिए हमारे से ज्यादा मुज़ाकरात का पीपल्स पार्टी से ज्यादा कौन हामी है। हमने इनकी हुकूमत बनने पर भी इन्हें मुज़ाकरात की दावत दी, ये हुकूमत बन रही थी, इन्हें हमने हुकूमत बनाने की दावत दी। उसके बाद हम हर वक्त हमारे सरबराह को कहा जाए, हमारे एक ऐसे शख्स को जो सदर पाकिस्तान हो और जो मुफाहमत की अलामत हो, उसे कहा जाए कि मेरी बंदूक के निशाने पे ये शख्स है, शिस्त पे वो ये चले निशाना हमें उनकी, अब मैं गलती नहीं निकालना चाहता, तो मैं ये कह देता हूं कि भाई निशाने पे हैं,
तो उस निशान आपकी भी कठपुतलियां निकाल देता हूं, सबको निकालता हूं। बैरिस्टर साहब, मैं आप कानूनदान है, मैं आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पुराने बयानात पे आ गए। अच्छा। मैं आपसे करंट सिचुएशन पे चलना चाह रहा हूं। करंट सिचुएशन पे, यही करंट सिचुएशन है ये कि बताएं। इमरान खान जो आज कर रहा है, ठीक है, उसे जो इमरान का दिल करे ठीक है। फौरन हम हाथ कपड़े शपड़े साफ करके ठीक है। झाड़ चूड़ के आप क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया जी? आपने ऑर्डिनेंस जारी करवाया किस चीज का? कायम मकाम सदर से। किस चीज का जी, जो इस वक्त चल रहा है। अच्छा चले, वो क्यों जारी करवाया आपने? कौन सा ऑर्डिनेंस सर जारी एक हो तो गया? मुझे ऑर्डिनेंस बताएं ना, आप नैब वाला कह रहे हैं, आप मुझे बात करने सर दें। दूसरा सलमान भाई, आप बात तो करने दें। पूरा जुमला तो बता दूं आप। बात अफजल साहब को कर लेने दीजिएगा, आप सवाल कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है ना, लड़ाई अफजल साहब को कर लेने दें। बिल्कुल, वो मेरी इंसाफ के नुमाइंदे हैं। आप मुझे आप मुझसे बताएं, सवाल कर लें। एक ये ट्रिब्यूनल वाला जी, रिटायर्ड जजेस का ट्रिब्यूनल में, जी, ठीक है, सारी बात है। इमरान खान के खिलाफ ट्रिब्यूनल बनाने ना आप लोगों ने, आपने इस वक्त नैब ऑर्डिनेंस पीटीआई के खिलाफ खुले ना, आपने उस ऑर्डिनेंस पर मुझे लंबा जवाब भी बस जी, देना, बिल्कुल सवाल बड़ा लंबा जी जी है ना। बिल्कुल बात इतनी है जी कि अगर ये हुआ है तो इमरान खान के दौर में जो नैब के लॉस, यार बात तो सुने ना आप। अच्छा मैं कहां से करूं? इधर मुज़ाकरा की बात करते हैं, आप मैं इस पे गुफ्तगू करूं। जब मैं हर सवाल की एक भाई, ये जो आप फल खाते हैं ना, उसकी भी कोई जड़ है, उधर से बात होती है। मैं ये बात आप मुझे करने ही नहीं दे रहे। आप ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं क्या हमने गलत कर दिया? 40 दिन हुए, इमरान खान के दौर में 90 दिन थे रिमांड के लिए, ठीक है। तो 40 दिन होना जुर्म हो गया, 90 दिन होना जुर्म नहीं है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हमसे क्यों ना करें? अभी हमारा राइट है, हमारा राइट है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपकी सारी क़यादत कह रही है हम इस ऑर्डिनेंस को ऑन नहीं करते। अच्छा फिर मेरी हमें वजारत उज़्मा ने कहा था इसलिए कर दिया। मेरी बात सुने, सारी क़यादत आपकी कह सलमान रही है। भाई मेरी ये बात बड़ा सुने, अच्छा please। किया आपने, मान कि गए। 90 दिन का अजहर सदीक साहब, ये मनवाना जरूरी था ना। चलें, आप अरज़ा सदीक साहब के लिए काम जी कर सर। लें, हम आ गए, हमें नहीं, बात मैं आपके लिए काम कर रहा नहीं, हूं। हमें बात तो करने जी, दें। जी। मुझे पता है मुज़ाकरात की आजकल बात कर- लोगों को नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, इमरान नहीं, खान, नहीं। कुछ तो लोगों को कतई हो गया नहीं, हुआ है। कतई नहीं, तो फिर बात तो कतई सुन नहीं। लें, फिर मुझे मैं खुश हूं कि आपने हमेशा की तरह सच बोला। सलमान भाई, उस वक्त से आप उनसे दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों से आप मेरे आपने पास- सवाल किया और जवाब लिया। आप इजाजत दे मेरे दें, से बात नहीं, कर- फिर सवाल ये करने तो की। फिर मैं ऐसे है कि मैं मैं खाम- चुप कर जाता नहीं। हूँ। आप सवाल नहीं, करें मैं खामोश। और जो आप फैसला मैं सुनाना खाम- चाहते मैं हैं सुना खाम- देता मैं हूं। खामोश, अब आप बोलिए। मैं आपसे हमेशा सिर्फ ये चाहता हूँ कि जिस तरह आप दूसरों से सलूक करते हैं ना, मुझे भी जवाब देने दिया करें। सवाल करते हैं, उसमें दूसरा सवाल पैदा करते हैं, मेरा जवाब रह जाता है। ठीक है, अब मुझे मौका दे। ठीक है। मौका ये है कि नैब ऑर्डिनेंस, हम तो नैब को गलत समझते हैं, हम तो चाहते ही नहीं ना, हमारे दौर में नैब किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ। जब भी हमारा दौर है, कोई सियासी कैदी नहीं रखते, हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा नैब इस्तेमाल हुआ है। आज जो मुल्क का सदर पाकिस्तान है वो 14 साल इन्हीं नैब कवानीन, कभी वो मियाँ साहब का नैब था एहतसाबुर रहमान, और कभी वो इमरान खान का था, कभी वो जनरल मुशर्रफ का था। हम भुगत के आए हैं, ठीक है। हम किसी को जेल में देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये 90 दिन जिन्होंने रखा हुआ था कानून, वो ठीक था। आज 40 दिन हुआ तो बड़े खिलाकियात जाग गए कि ये 40 दिन क्यों किया? मान जाए ना? नहीं, मान क्यों जाए? आपने सही किया। नहीं, हम तो कहते हैं नैब लॉज ना हो, हमारा तो इनसे नून लीग से क्या अभी झगड़ा आपने था? कहा सही किया, हमारा राइट था। अरे भाई, हमारा क्या राइट था? गवर्नमेंट का राइट है ना, गवर्नमेंट का राइट है, गवर्नमेंट कर रही है ना, ठीक है। ये भी तो करते थे। जी जी। तो गलत तो ये है कि क्या नैब के जरिए आपने अपने सियासी मुखालफिन को अंदर करना है? ठीक ये सवाल है। ठीक लेकिन ये बदमाशी से नहीं होगा, धमकियां देने से नहीं इस ऑर्डिनेंस का होगा। ये क्या मतलब है? बैठ कुछ भी नहीं हुआ ऑर्डिनेंस से, वो पहले ही अंदर है। क्या हो गया उससे? मैसेज क्या फर्क गया? क्या पड़? कोई मैसेज नहीं जा रहा। आप मैसेज बनाना चाह रहे हैं, कोई मैसेज नहीं जा रहा। ऑर्डिनेंस को उसे छोटी क्या चीज़ है। मैसेज दें हम भाई? सर, क्या मैसेज दें? अब ट्रिब्यूनल हमें से वो रिटायर्ड जेलों में जजेस आ डालें। जाएंगे। मेरी बात सुन लें भाई, हमें वो जेलों में डाले, हम उसे मुज़ाकरात की बात ठीक है। करें, हम उसे हुकूमत बनाने की दावत ठीक दें, है। हम उसे इमरान खान साहब कहें, वो हमें चोर डाकू कहे। कौन सा तरीका आप चाहते हैं कि इस अनोखे लाडले से मुज़ाकरात? कोई नहीं तरस रहा है इससे मुज़ाकरात जरा के ये लिए। अनोखे तरीके मैंने जरा थोड़े से मजीद क्लियर करने, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेरे सामने मुज़ाकरात रही है, इस तरह के ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैसेज कहीं ना कहीं से तो दोनों तरफ से पास भी हो रहा है, हुकूमत में है भी, हुकूमत में नहीं भी। यह आम सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। माजा साहबा, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीरें सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो वो हर लिहाज से आपके मैंडेट पर भी सवाल उठा रहे हैं, आपके मैंडेट को भी जाली कह रहे हैं, बल्कि आपका मैंडेट नहीं, ताकतवरों का मुसल्लत करता है, खुफिया एजेंसियों का मुसल्लत करता है। यानी अगर सारे उनके बयानात को मैं सम अप करूँ तो वो कह रहे हैं आप एक अदद कठपुतली हैं। रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें, झूठा बयानिया और जो है इंतशार फैलाना, मतलब ये पीटीआई का वैसे काम है। अब मौलाना साहब कर रहे हैं कि बाकी जमातें क्यों इसको जो है, सुन ले, बाकी जमातें क्यों इसको जो है वो कैरी ऑन कर रही हैं। देखें,
जो इलेक्शन जीत गए वो जीत गए। पिछली दफ़ा भी इलेक्शन हुआ था तो यही तमाशा हम लोग भी यही कहते थे। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, लेकिन किसी की मैंडेट को एक्सेप्ट करना ये एक जो है बड़े दिल की बात है। और ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के वो उसमें नहीं आती कि वो किसी भी पार्टी की जमहूरी पसंद पार्टी को एक्सेप्ट करे, सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, शायद अपनी पार्टी को भी नहीं एक्सेप्ट करते। तो बात ये है कि आप जो बात बार बार कर रहे हैं, ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार मगर मौलाना साहब कह रहे हैं आप कठपुतली है। किसको इमरान साहब बात सुन ले ना, सुन ले। वो इमरान खान साहब जो है ना, वो बार बार अपने लोगों को कहते हैं कि एक बयानिए को बार बार झूठ को इतनी दफा बोलो कि वो सच लोगों को लगना शुरू हो जाए। तो देखिए, हम तो उस लेवल पे नहीं गिर सकते। हमने तो इंतकामी सियासी कार्रवाइयां नहीं माइजा साहबा, मेरी बात नहीं, सवाल नहीं समझिए, ये बात इमरान खान नहीं कह रहे, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं। मुझे पता है देखिए, आई नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, आई नो व्हाट वेयर इट इज कमिंग। मौलाना साहब भी उस ओपिनियन, मैं उनकी ओपिनियन को वो नहीं कर सकती, लेकिन देखिए आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद इट। देखिए, अगर एक गलत बात है तो गलत बात है। दूसरा ये है कि मैं ये समझती हूँ कि कभी ये कहना कि जो है इंटरनेशनल मीडिया को कि मैं तो जेल में हूँ तो मैं पता नहीं डेथ सेल में हूँ, भाई ना, आप डेथ सेल में हैं। आपके पास वसी जो है जेल में जितने कमरे आपने कहा वो आपको दिए, एसी आपको दिया, वो कोई जिम आपको दिया, आपकी कोई 60 लाख जो आपका खर्चा आ रहा है जेल में। तो मियां नवाज शरीफ को तो ये फैसिलिटीज नहीं दी थी। आपने तो कहा था मियां नवाज शरीफ साहब से पंखा भी छीन लो। आपने तो उनकी बेटी को जेल में रखा, आपने तो उनको खबर उनकी बीवी की सुनाई जेल में। तो आप किस किस्म का जो है इंसाफ मांग रहे हैं, मुझे ये बता दें। आपको जो कुछ दिया जा रहा है वो एक बड़े दिल के लीडर जिस तरह मियां नवाज शरीफ हैं वो ही दे सकते हैं, और आप शुक्र करेंगे वो हैं हुकूमत में। कोई और होता ना आपके छोटे दिल, आप जैसे छोटे दिल का, या आपकी तो आप किस लेवल पे गिरते कि आप लोगों की बेटियों को जेलों में डालते हैं, आप लोगों को जो है बेजा इल्जाम में नैब में जो है चक्कर लगाते हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब ने जेल के चक्कर नहीं लगाए? क्या हमजा शहबाज ने जेल के चक्कर नहीं लगाए? मरियम नवाज जेल में नहीं रही? ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है ना। आज बड़ी तकलीफ हो गई है कि मुझे डेथ सेल में रखा गया, और हमने तो नहीं रखा भाई, 9 में नहीं करना था। ठीक है, उनकी से गलती हो गई जी, 9 मई कर दिया जी। मुझे आप बता दें, एक चीज मैं और आपको भाई, एक मिनट मैं ऐड कर देती हूँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ भाई, जरा मुझे थोड़ा सा एक सेकंड दे दें। मैं इन्हें ये कहना चाहती हूँ कि देखें, कोई जब भी मुल्क, आप पहले भी देख लें, पाकिस्तान सही सिमत में जाना शुरू होता है तो धरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान सही सिमत में जाना शुरू होता है तो को नाहिल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में महंगाई कम होनी शुरू होती है तो इमरान खान साहब को शोशा छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में, एक मिनट, पाकिस्तान में जो है वो जो पेट्रोल की कीमतें कम होना शुरू होती हैं, स्टॉक मार्केट ठीक होती है, दीगर जो चीजें हैं वो आम आदमी की रसाई में होती हैं, होना शुरू होती है। तो इमरान खान साहब की इंतशार पसंद सियासत बहुत खराब है, बहुत खराब। सलमान साहब, असल प्रॉब्लम ये है जी, सलमान साहब, असल मसला है, वही टेप चल रही है। मैं टीवी प्रोग्राम में बैठता रहता हूँ, ये टेप सुन सुन के कौम के भी कान पक गए हैं। झूठ भाई, टेप तो वो चल रही है जो आप कहते हैं भाई, आज टेप तो वो चल नहीं, टेप तो इनको ये अच्छा चलिए, अब मैं जवाब दे दूं ना। देखिए, मैंने आपकी झूठी बातों में नहीं बोला, मैं आपकी झूठी बातों में नहीं बोला, मुझे जवाब देने के बाद में जवाब दे दीजिएगा। अच्छा बीबी, अब चुप करेंगी आप? माई साहब दोबारा अब चुप करेंगी आप? जी अजहर साहब, आप रिस्पॉन्ड माल हो गया। देखिए, आप गुस्से ना हो, बात बड़ी वाज़ेह है। अब अपनी बात देखिए, मैं इनकी बातों में मैं नहीं बोला, मैंने इनकी बातों में नहीं बोला। बात करें और एंकर से बात करें, ठीक है। वो बीबी, आप चुप करेंगी कि नहीं? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अच्छा चले, अच्छा देखिए भाई, मैं नहीं बोलूंगी अब इनके सवाल ये है कि मैंने जो बात कही ना, ये टेप शेप जो है ना, ये टेप शेप सुन के कान पक गए हैं। ये टेप शेप सुन के ना लोगों के कान पक गए हैं। आप 85 से लेकर ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एडमिटेडली 3.5 साल दिया, उसमें से 2 साल कोरोना रहा, और मुल्क की इकोनॉमी कहाँ चलेगी? डॉलर उस वक्त कहाँ था जब छोड़ के गए, आज डॉलर कहाँ है?
आज महंगाई कहां पहुंच चुकी है, मैं इन बातों में नहीं, ये स्टॉक जवाब मार्केट लोगों क्रैश को पता कर है, गई। जो असल लास्ट इशू है टाइम उसकी इमरान तरफ खान आना साहब है। हुकूमत में थे तो। अब बीबी तबाह कौन से कर दिया डॉलर आपने की मुल्क बात में, कर कुरान रहे हैं? मजीद की कसम खा दें, खा रहे हाँ, हैं ये कुरान भी मजीद की टेप जो कसम, है ना आज पुरानी पता चल आती जाएगा है। आपको, इतनी हिम्मत होनी नहीं आप में। आज भी हाँ, तो केपीके फिर में छोड़े। आप सिर्फ अच्छा, बयानी आगे के अलावा चलते कुछ हैं। कर नहीं दे सकता रहे। हूँ माजिद यार, साहब, ये मैंने क्या आप- बिठा लिया आपसे आपने? अगले कुछ इसकी क्वेश्चन तारीफ कर कर रहे रहे हैं हैं। इस बीवी की मैं ऐसे भी ही। आपकी तारीफ कर रहा था कि आप बिल्कुल किसी के प्रोग्राम के कमाल है, वो बीच में बात ही नहीं करने दे रही। माजिद अच्छा, साहब, आपसे आगे- रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, अब आप प्लीज अच्छा नहीं आगे बोलिएगा। चलते हैं। अच्छा, अब देखिए ना, बात सिर्फ इतनी है कि क्या कौम को ये लोग मानेंगे? अभी इनकी हुकूमत आते ही लोग चीखे मारे हैं। 15 रुपए कहा था कि पेट्रोल कम होगा, जी जी। ये 300 यूनिट लेके आए थे, मुफ्त देंगे। ये मैं इनकी जुबान के अल्फाज हैं। हालत ये है कि जो वजीर आज़म ऐलान करता है तो ये तो मुलाजिम है, ये तो पपेट है, वो ये भाई ये प्रॉक्सी है भाई। इनका वजीर आज़म का बयान माना गया। अच्छा, वो नवाज शरीफ का पता नहीं कौन, नवाज शरीफ क्या किसी हुकूमत में है इस वक्त? नवाज शरीफ क्या ताल्लुक हुकूमत के साथ? वो पार्टी के सदर होंगे, बैठे रहे घर बैठकर। इसमें तो शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ, हाँ मैंने बहुत पहले कहा था नवाज शरीफ डील करके आया है, वो एक पाकिस्तान में आएगा तो डील करके आएगा और वजीर आज़म नहीं बनेगा, ये हकायक पर मबनी है। अब आती है दूसरी बात की तरफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने डिक्टेटर के खिलाफ कितनी बड़ी जंग लड़ी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कितनी बड़ी जंग लड़ी, और वो नवाज शरीफ के साथ बैठना नहीं चाहती थी। अगर मोहतरमा नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिंदा होती तो ये कभी भी ना इस इक़्तिदार में थूक देती, फेंक देती ऐसे लोगों के साथ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो डिक्टेटर के पांव में पले हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का बयान था अच्छा, कि अज़ीज़ 3 साहब, साल मुझे के लिए आपसे कुछ आती सवाल भी तो करने आज देना। कहाँ है? अब आप उनको रिस्पॉन्ड ना करें, मेरे कुछ सवालों जी, को भी बोले, जवाब दे दें। बोले। आप एडवोकेट भी है ना, मुझे आप कानूनी जंगें भी लड़ रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं, जब चीफ जस्टिस साहब से इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारे इंसानी हकूक़ के, बुनियादी इंसानी हकूक़ के केसेस हैं, वो जरा प्लीज समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। उन्होंने कहा आपका वकील कौन है? उन्होंने कहा हामिद खान साहब। उन्होंने हामिद खान साहब को पता है कि केसेस जल्दी कैसे लगवाने हैं, तो हामिद खान साहब क्यों नहीं केसेस जल्दी लगवा रहे? अच्छा, इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। आपको याद है कि इलेक्शन कमीशन जो बल्ले का निशान लेना था, रातों रात इलेक्शन कमीशन वहां पहुंच गया, और अभी आपने देखा अभी इसका जवाब में इतना ही बड़ा है कि फौरन कैसे केस लगते रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं ना बैरिस्टर आमिर साहब, मेरा हाल ये भूल गए हैं शायद, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, यानी उस ऑर्डिनेंस में इतनी जल्दी क्या थी दोनों में पास करने के लिए? ये बदनीति के लिए काफी है, क्योंकि यूसुफ रज़ाक गिलानी का इलेक्शन भी चैलेंज हुआ है, वो ऑलरेडी सीट छोड़ के आ गए हैं, लेकिन फॉर्म 45 और 47 के डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट इस तरह की ऑर्डिनेंस पास नहीं करता, इनके पास पार्लियामान है, ये जमहूरी रवायत को लेकर चलने वाले लोग हैं, तो यही तरमीम पार्लियामान में रख के करते। ये क्यों की है, ये उसकी वजह समझ लीजिएगा। अब इमरान खान साहब, वजह ये कि इनके हाथ में कुछ नहीं है ना, वो पीछे बैठे कठपुतलियां, जिस तरह के वो लोगों ने इशारा किया, इमरान खान साहब आगे बरी होने वाले हैं। अगर रिटायर्ड जज अगर ट्रिब्यूनल्स के मेंबर बन जाए तो क्यों नहीं, क्या उनका ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया है? नहीं, उसकी बात को समझिएगा, वजह क्या है। यानी अब कौम सारा समझ चुकी है इनको। भाई साइफर के केस में बरी होने वाले हैं, इद्दत के केस में जो ड्रामा हुआ, अता तायर के गुंडे साथ आ गए, वो जो कुछ हमने देख लिया। अब जब देखा कि नहीं होना, तो ये भाई आप किस जमहूरी रवायत के आमे हैं कि 14 दिन से आप लोगों ने कम किया, आपकी पार्लियामेंट ने कम किया, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब ने कहा कि 14 दिन होना चाहिए। आज किस बुनियाद पे क्या? और अगली बात देखें क्या है, वो दूसरी तरफ बात नहीं क्यों करता कि जो झूठा मुकदमा बनाएगा, इन्होंने कहा था कि उसकी सजा 5 साल होगी, उसके 2 साल क्यों कम किया? कोई वजह नहीं है इनके पास। वजह क्या है? ये झूठे मुकदमे बना रहे हैं, कल गर्दन में फंदे फंस रहे हैं, नहीं आने। दूसरी तरफ आते हैं इलेक्शन एक्ट में, मैं आ रहा हूं आमिर साहब के पास आना, मुझे सिर्फ जल्दी से बता दें इलेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, मैं इलेक्शन एक्ट में बता दूं ना आपको, इलेक्शन एक्ट में आ जाए, ट्राइब्यूनल बने हैं, और ट्राइब्यूनल में वजह है कि फॉर्म 45 47 इलेक्शन कमीशन खुद इफेक्टिव है, फ्रॉड उसने किया है, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने देखना है, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो हाईकोर्ट के जजेस ये इन्होंने तरमीम की थी, अब सबने बैठकर तरमीम की, उस तरमीम को सामने रख के ये ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? ये भी लाते पार्लियामेंट के अंदर के रिटायर्ड जजेस रख रहे हैं। अब वो देख लिया कि इस्लामाबाद के अंदर फॉर्म 45 47 खुल के आ गए, मुस्तफा नवाज खोकर जमात इस्लामी ने सारा कुछ कह दिया, इनका कच्चा जड़ा इतनी जल्दी बेनकाब हो जाए ना। हम कब कह रहे हैं, हमने कोई डील पे यकीन नहीं रखते ना, हमारा कोई कंसर्न है डील के साथ। अगर डील करनी होती तो इमरान खान कब मुल्क से बाहर चला गया होता, जिस तरह इनका लीडर भाग के गया था 2 दफा। हाँ, इनकी नियतों पर आमिर साहब से बात कर। कल आरिफ अलवी साहब ने 7 नुकात पेश किए, उन 7 नुकात पे ना मुझे बड़े ज़बरदस्त हुए। अना और गुस्से के जज्बात को कम करें, खुले जहन से मामलात की संगीनी को समझने की कोशिश करें, तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठें, एक दूसरे से लाख खौफ के बारे में बात करें, इसको हल करें।
मुज़ाकराती सेटलमेंट का बदतरीन बदल क्या हो सकता है? गौर व खौज करें, पहले दवा फिर दुआ कि अल्लाह मेहरबानी फरमाए। सर फर्स्ट यानी इमरान खान साहब की इमीडिएट जो सेकंड बंदा है आरिफ अलवी साहब, वो तो ये कह रहे हैं सर। ये पूछ लें कि वाकई इमरान खान के बाद कोई सेकंड है। पहली बात तो ये, दूसरी ये है कि वो पश्तो की कहावत है कि बेवकूफ़ और सियाना बात एक ही करते हैं, लेकिन फ़र्क वक्त का होता है। सियाना सियाना आदमी ठीक बात ठीक वक्त पे करता है, ठीक है। और बेवकूफ़ वक्त गुजरने के बाद करता ठीक है, है। समझ गया। अलवी साहब सदर पाकिस्तान रहे हैं, ठीक है। ये सारे कामों पे अमल करवा सकते थे। पीडीएम के 16 महीने में यही सदर थे, ठीक है। उसके बाद निगरान दौर में भी यही सदर थे। ठीक है। ये चाहते तो तमाम स्टेक होल्डर्स को किए ऐवान बिल्कुल, ठीक है। तो सुनने में अच्छा, मुझे ठीक। फिर मौका अच्छा, दे ठीक, दें। अच्छा। ऐवान सदर में उन्हें बुलाते, फादर फिगर बनते। जब ये इमरान खान की और गवर्नर आर्मी चीफ बाजवा की मुलाकातें करवा रहे थे पिछले दरवाजे पे बैठ ठीक के, है। उस वक्त सियासी कुव्वतों की करवाते, सियासी कुव्वतों को बैठाते। देखिए हम आज भी इसके कायल हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के अंदर ठीक है। सबको दावत दी, क्या ये बैठे अपने इख्तलाफात दूर करें, हम दुश्मन नहीं हैं, हम अवाम के मसाइल के ऊपर इकट्ठे हों। इन्होंने उसका क्या जवाब दिया? मतलब गालम गलोच। हम आज भी चाहते हैं मुज़ाकरा। तो ये अच्छा, मैं जल्दी से भाई- ये मुताले पाकिस्तान वाली बातें, हम इससे बड़ी बातें अच्छा। मिसाके जमहूरियत फास्ट में फायर कर चुके क्वेश्चंस हैं। के आ जाए। जवाब दे दे। जी मुझे बता दें, तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस की शमूलियत पर जो एतराज़ है वो सही है, बीइंग अ कानूनदान? नहीं, गलत गलत है। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ बता दें कि तरमीम जो नैब तरमीम वाला केस है, नशरियात इसलिए नशर नहीं की गई क्योंकि कल एक फैसला आया कि खदशा के बानी पीटीआई कुछ सियासी फ़ायदा ना उठाएं, तो एक खदशे की बुनियाद पर दरख्वास्त रद्द होनी चाहिए। आधा केस पूरी दुनिया ने पब्लिकली देखा है। बड़ी बात है ये भी कि इमरान खान साहब को हमें बैरिस्टर आमिर हसन बोले मेरे तो सामने। मैं वही कह रहा हूँ, Please। कभी हमें भी, आप जब जरदारी साहब कैद होते थे ठीक है। तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने हामिद मीर के साथ उनका इंटरव्यू नहीं चलने दिया था। ठीक है। याद है कि नहीं? ठीक है। और आज एक बंदा मुजरिम साहब मैंने इमरान खान साहब से पूछा, वो कहते हैं झूठ है, मैंने नहीं कहा था। हुआ था। ये आप मैंने पूछा था सवाल उनसे, आप किया था। हामिद मीर मैंने अपने प्रोग्राम में जिसने इमरान किया खान वो साहब से कभी सवाल मानते भाई, वो भाई प्रॉक्सी कभी थे उस वक्त मानते भी। हैं, अच्छा, कभी ठीक। मानते उस वक्त कोई भी बंदा। प्रॉक्सी थे, इस उन्होंने मुल्क रोका में था। बात तो सुन ले, अजहर ठीक। साहब जो तकाजा आप उनसे कर रहे थे, अब उस पे कायम एक रहे। जुमला ही बोला ना बीच में लाकर। नाम अच्छा। मसाला लगाए। अच्छा। मुझे बात कर लेने दें। हाँ जी, बात ये है कि उस शख्स ने क्या किया है। मैं इसके बावजूद कहता हूँ ठीक कि है। सबको इजाजत होनी चाहिए। मैं खुदा की कसम नहीं चाहता इमरान खान सलाखों के पीछे। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। बात सुने, इसलिए नहीं हाँ, होनी ये चाहिए जवाब आए। कि मेरी बात सुने, मैं आएगा जवाब। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि कोई नया शेख मुजीब पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने के। देखिए, है। हमने हमीदुर रहमान कमीशन बनाया था भुट्टो साहब ने, लेकिन हमने जब सुना देखा कि फौज इस वक्त डीमोरलाइज होगी, ठीक हमने है। उस वक्त नहीं किया क्योंकि हमारी फौज बड़े बुरे 50 हालात साल से में यही थी। चल रहा है। नहीं यार, आज क्यों जरूरी है हमीदुर रहमान कमीशन तो मुझे रिपोर्ट? ये बताएं, आज क्यों जरूरी है? आप सर ये बताएं, होनी आप चाहिए मुझे कि नहीं होनी नहीं, आज चाहिए? क्यों जरूरी है? मैं कह रहा हूं रिपोर्ट इमरान होनी खान चाह रहा चाहिए। है, नहीं। इमरान खान कर देता, आपने माजी में कई बार इमरान खान मुतालबा कर किया। देता। आपने भी कई बार माजी में अरे मुतालबा भाई, किया। नहीं, सलमान भाई मेरा गिला आपने ये है, भी सकूत मेरा लगा- भाई गिला ये है, आप इमरान के मुतालबे को ना कहते हैं कि ये हो जाए। नहीं सर, मैं कहता आपसे हूं, पूछ रहा हूं, क्या मेरी होनी बात है, चाहिए? ये सवाल मेरे से ना करें। ये जो मुतालबा कर रहा है उससे पूछें कि जब तुम 4 साल प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जब तुम बाजवा की गोद में बैठे हुए थे, ठीक है। जब तुम उसे अब्बा जी कहते थे, जब है। तुम कहते थे हम एक पेज पे हैं, ठीक है। उस पर तुम फख्र करते थे, ठीक जब पहली दफा ISI का ISP लॉजिक की तरफ बढ़ना है। और आपका ऐसे जो वज़ीर मुतालबा आमिर प्रेस हसन साहब कह कॉन्फ्रेंस रहे हैं, ये बेसिकली थोड़ा लॉजिकली भी है, लेकिन माजी में जब जब इन्होंने भी मुतालबा किया था ना, उस वक्त ये भी हुकूमत हमने में तो नहीं खुद थे, रोकी चाहे है। नवाज शरीफ साहब हो उस पे चाहे बहस ये हो। तो बहरहाल बैरिस्टर आमिर हसन साहब ये कह रहे हैं कि अभी शायद वक्त का तकाजा है कि ये नहीं होना इमरान के चाहिए। मुतालबे पे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।